Good evening to all the students. My name is Abhay Yadav. Welcome to the platform of Off Track Nomads. ठीक है. So ये सीरीज हमारा इनिशिएटिव है एंड वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस यू विल सी कि चाहे आपको एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका एफकेट हो या चाहे सीएपीएफ भी क्यों ना हो, तो वहां से ये इसके इससे टॉप इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं. तो वी हैव अ सीरीज ऑफ टॉपिक हियर जहाँ पे वी आर गोइंग टू कवर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के रिलेटेड, पर्टिकुलरली और सीडीएस सीएपीएफ, सॉरी सीडीएस एनडीए एंड एफकेट के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज का आपका टॉपिक है हमारे पास क्लाउड्स, है ना. तो क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग. क्लाउड्स में अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखेंगे तो इधर यू विल सी अब हर साल किसी ना किसी तरीके से एक या दो क्वेश्चंस आपको क्लाउड से टॉपिक से आ जाते हैं और ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है ना. तो स्कोरिंग काफी ज्यादा है और ध्यान रखना है. तो जो भी आपको मैं मटेरियल पढ़ाऊंगा इट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू बेस्ड. जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारा आपका एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से उठाया हुआ है, ठीक है ना. इसीलिए सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए इसको. और अगेन कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट कीजिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज मेक गुड नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है ना. ये जो भी मैं स्लाइड्स आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, है ना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर क्लाउड्स. पहले हम क्लाउड्स के बारे में समझते हैं. क्लाउड्स हो गए हैं. क्लाउड्स आर नथिंग जस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स और आई वुड से सम आइस क्रिस्टल्स जो कि आपके कंडेंसेशन फॉर्म में होते हैं वाटर, है ना. तो ये आपको पूरा एक जब डिस्पर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में तब हम उसको क्लाउड्स कहते हैं. और सर्दियों में जो आपको फॉग होता है, फॉग आर नथिंग बट वो क्या होता है, जब लैंड के पास जब जैसे ही क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है तो वो फॉग कहलाता है. तो चलो बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं हम लोग. यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स फॉर्म थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है. अब अच्छा, अब देखो वेरियस टाइप्स होते हैं क्लाउड्स के और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं, है ना. तो ये पढ़ेंगे हम ऑल्टीट्यूड के अंदर. और क्लाइमेट के देखिए कि कूलिंग और वार्मिंग दोनों इफेक्ट्स, दोनों से क्या इफेक्ट पड़ता है आपके क्लाउड्स पर, तो ठीक है ना. तो देखिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया कि लो क्लाउड्स कौन से होते हैं, फिर पूछा है हाई क्लाउड्स कौन से होते हैं. वो दैट थिंग वी विल स्टडी. चलिए ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे. या तो चलो आगे बढ़ते हैं. सो देखो पहले टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में देखना. फर्स्ट होता है सिरस, है ना. सिरस किसको बोलते हैं, ये देखो यार, ये क्वेश्चन अभी आपका रिसेंटली आपका सीडीएस में आया हुआ है. दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर सीडीएससी 12025. आप अगर देखेंगे तो दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि कौन से क्लाउड्स होते हैं जो होता है. तो यहाँ पे सी, यहाँ पे इट इज गिवन इट्स मीटर्स बट, है ना. तो वहाँ पे 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर के रिगार्डिंग भी आपको इस तरीके से पूछा गया था. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक कि विच टाइप्स ऑफ क्लाउड फाउंड एट 8 to 12 किलोमीटर. तो वहाँ पे cirrus क्लाउड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना. सो नाउ व्हाट आर द characteristics of the cirrus clouds. So firstly they are thin, separated and ध्यान रखना these are feather like structure. So if I would say, so this was, ये जो आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, so this feather like structure, ठीक है ना. तो जो feather like structure होगा, और या फिर आई वुड से, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे feather like structure कहाँ गया हमारा. ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर मैंने क्यूमुलस कर दिया, सॉरी सॉरी, फेदर लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर. कॉटन हीप होता है वो अलग होता है. तो जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके से जो होते हैं. आई एम वेरी बैड एट माई ड्रॉइंग्स बट स्टिल देखिए दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सीरस क्लाउड, ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सीरस क्लाउड को रिलेटेड, कि इसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना. एंड always white and composed of ice crystals. So these are the important points that you need to learn. Firstly, cirrus cloud is at 8 to 12 kilometers of height. दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, फेदर लाइक अपीयरेंस होती है. फेदर आपको पता होगा बर्ड फेदर्स होते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दैट दे आर व्हाइट कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठीक है. व्हाइट होते हैं इन कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारे पास निम्बस, ठीक है. अच्छा निम्बस होते हैं, चलो देखते हैं एक बार निम्बस के बारे में देखते हैं. नाउ निम्बस फॉर्मेट, अब देखो दीज आर इंटरमीडिएट एल्टीट्यूड्स. तनी आपको निम्बस देखा जाएगा तो निम्बस आपको यहाँ कहीं मिलेगा. इस पोर्शन देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको निम्बस, देखो निम्बस यहाँ गया, ठीक है. यहाँ निम्बस यहाँ पे भी दिख रहा है. तो देखते हैं. तो दे आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द अर्थ सरफेस विद नो स्पेसिफिक शेप. तो फर्स्टली, हाँ, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि विच टाइप ऑफ क्लाउड दैट इज नियर टू
अर्थ सरफेस, ठीक है। और दूसरी टाइप कह सकते हैं व्हाट आर द डू दे हैव शेप और नॉट, सो ठीक है, इस तरीके से दे कैन मेक स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। निम्बस से आप डायरेक्ट आपको दो तीन स्टेटमेंट सिर्फ इसी से बन गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैव अ डार्क ब्लैक डीप ग्रे कलरेशन ऑफ पोजेस एक्सेप्शनली डेंस एंड सन ब्लॉकिंग ओपेसिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जो निम्बस क्लाउड होते हैं, दीज आर वेरी, दीज आर एक्सेप्शनली डेंस। डेंस का मतलब क्या है कि ये दे कैन इवन ब्लॉक द सनलाइट, ठीक है। सेपलेस मास देखो ना, क्यूमुलोनिमस ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यूमुलोनिमस होता है वर्टिकल, अब देखो वर्टिकल, इसका आपका इस तरीके से फॉर्मिंग होगी, इस तरीके से फॉर्म होता है ये जो क्यूमुलोनिमस होता है, और इट कैन गो अप अ हाई लेवल ऑफ क्लाउड्स, वेल इनटू द हाई लेवल ऑफ क्लाउड्स। तो ये क्या आपके होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स बनेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे सी, ये देखेंगे ये निम्ब, एक मिनट हाँ। तो क्यूमुलो देखो, बस ध्यान देना क्या है कि आपको क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड बन रहा है, वैसे ऐसे हाइट पूरा वर्टिकल, इसका वर्टिकल डेवलपमेंट इसका होता है, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट चीज मेरे पास नेक्स्ट क्या है ना, स्ट्रेटस का नाम से पता चला, स्ट्रेटस मीन स्ट्रेटिफाइड। आप देखें यहाँ पे, ये स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है लेयर्ड। अगर यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड की मीन्स, स्टेटस से आप याद रखिए कि सिर्फ दीज आर लेयर्ड, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स, ठीक है जी। जनरली फॉर्म इधर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मास। हाँ, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मिक्सिंग ऑफ एयर मास से फॉर्म होते हैं विद डिफरेंट टेम्परेचर। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार एयर मास का आपको बता देता हूँ, एयर मासेस क्या होते हैं। मिक्सिंग ऑफ एयर मास एक बार समझिए, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एयर मास का कहना क्या चाह रहा है, देखो आपने देखा होगा एयर मास क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल लैंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके वार्म एयर यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी कोल्ड एयर हो, है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वार्म एयर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वार्म एयर को मिलता है सामने कोल्ड एयर। नाउ दिस इज योर कोल्ड एयर, है ना। तो जो वार्म एयर होगा, ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो है ना, और यहाँ पे भी अगर वार्म एयर है तो इसको है ना, तो ये जैसे ये वार्म हो गया, ये वार्म हो गया, ये कोल्ड एयर होगी, तो ये क्या है, फ्रंट्स बना देते हैं। तो ये इसको इसको बोलते हैं वार्म फ्रंट्स, इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट्स, ठीक है। तो ये मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ, मिक्स करते हैं तो फिर वहां पे अगेन इसी और इसी इसी फॉर्मेट को, जब व्हेन वार्म मीट कोल्ड और कोल्ड मीट वार्म, ठीक है ना, इनको बोलते हैं फ्रंटल, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है, यानी बारिश होने का एक तरीका है, इसमें फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। तो यही यही रीजन होते हैं ये, इनसे जो आपको क्या कहते हैं क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट है ना, ये चीज ध्यान रखने, स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं। नेक्स्ट होता है क्यूमुलस। ना क्यूमुलस को आप ध्यान देखना, कॉटन वूल के जैसा होता है, जैसा मैंने अभी आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, जो ये जो फॉर्म होता है ये, ना ये जो होता है ये कॉटन वूल के अराउंड का होता है। अब देखो इसका फॉर्मेशन कहां पर है, तो अगर आप देखा जाएगा तो दिस फॉर्म अराउंड 4 किलोमीटर to 7 किलोमीटर, ठीक है ना। और एग्जिस्ट इन पैचेस, दे हैव फ्लैट बेसिस। ध्यान दीजिए, तो जैसे कि क्यूमुलस देखिए यहाँ पे, क्यूमुलस है, अब देखो क्यूमुलस हो गया, ऑल्टो क्यूमुलस हो गया, ये हाइट के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। स्ट्रेटस हो गया, ऑल्टो स्ट्रेटस हो गया, तो दिस इज हाउ दे फॉर्म, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, अदर क्लास, छोटा सा टॉपिक है हमारा, दैट वी विल स्टडी नाउ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने आपको चार आपको जो बताया, इसी के कॉम्बिनेशन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलस हो गया, स्ट्रेटस हो गया, साइरस हो गया, निम्बस हो गया, ठीक है। ये चार क्लाउड्स है, इन्हीं से आपके क्या होंगे, आपके आगे के क्लाउड्स के डेवलपमेंट होगा, इन्हीं के उससे, जो उससे क्या कहते हैं। अब देखो, अब इसमें जैसे कि बोलते हैं हाई क्लाउड्स, तो अब आपको पता है हाई क्लाउड्स कौन से, साइरस इज द हाई क्लाउड, ये हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कितना, 8 to 12 किलोमीटर तक पे मिलते हैं। सो अगर आप देखेंगे, हम्म, तो अगर हाई क्लाउड्स होते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो सिरस होगा, सिरो स्ट्रेटस होगा, सिरो क्यूमुलस होगा। अब इसमें क्या है, सिरो का मतलब यहाँ पे जो सिरो जो वर्ड बता रहा है, सिरस साइरस बता रहा है, ये आपको हाइट का बता रहा है, ठीक है। और सिरो स्ट्रेटस का मतलब है कि हाइट पर स्ट्रेटिफाइड है, स्टेटस है। अगर यही क्लाउड बहुत देखो, ये क्लाउड हाइट पे हो जाता है तो इसको सिरो स्ट्रेटस बोलते हैं। और यही कॉटन की अगर हीप में कोई हाई क्लाउड है तो उसको कॉटन क्यूमुलस बोलते हैं, सॉरी सिरो सिरो क्यूमुलस बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, मिडिल क्लाउड। तो मिडिल को हम लोग ऑल्टो से, मिडिल क्लाउड होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो हाई, इसको हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स होंगे,
उसमें आप सिरस का यूज करेंगे। मिड ऑल्टीट्यूड होंगे, यहाँ पे ऑल्टो का यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर होता है जो लो वाले होते हैं, लो में आपको स्ट्रेटुलर क्यूमुलस और इसका क्यूमुलस का और निम्बस का यूज करेंगे। तो ऑल्टो आपको मिडिल वाला दिखाया जाएगा, तो स्ट्रेटस उसका स्ट्रेटिफाइड क्यूमुलस हीट शेप बताएगा ये। नाउ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, तो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस ये आपके होते हैं बहुत ज्यादा, जो जो वर्टिकली जो एक्सटेंड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका निम्बस क्लाउड होते हैं, जो ये जो निम्बस क्लाउड होता है, यही आपके रेन बियरिंग होते हैं। जो निम्बस क्लाउड होता है, ये रेन बियरिंग होते हैं, रेन बियरिंग होते हैं। क्या मतलब है कि दे पजेस मॉइस्चर, ठीक है ना। इन पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, जिसके चलते हम इसको देख मतलब ये यही आपके बहुत ज्यादा जो बारिश का होता है, जो रेन होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं, क्योंकि थिक होते हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो हम उसके रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है जी। ना, थिक एंड लो फॉर्मेशन मेनली कूल्स डाउन द अर्थ सरफेस बाय रिफ्लेक्ट। हाँ, तो इसमें बस इसमें ये बताया हुआ है कि आपको एक एल्बिडो इफेक्ट होता है, वो भी क्लाउड्स के अकॉर्डिंग होता है। एल्बिडो क्या होता है, एक बार एल्बिडो इफेक्ट भी देख लीजिए आप। एल्बिडो इज नथिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। बेसिकली जो आपको जो सन से जो रेडिएशंस आते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ। तो उसमें से क्लाउड्स भी कुछ होते हैं, क्लाउड्स पे जो व्हाइट होता है सरफेस, वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज ध्यान दीजिए कि जो थिक और लो फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, वो कूल डाउन करता है इन द वे, जिससे कि वो क्लाउड्स के जो भी रेज हैं, क्लाउड्स पे जो रेज आती है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। हम एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस, है ना। देखो, जो सिरोक्यूमुलस बोलते हैं, ये हाइट पर है, ये बहुत ही हाइट पर है, ये मिड पर है। सिरस ये आपकी नॉर्मल बताया, स्ट्रेटा जो स्ट्रेटिफाइड है सबसे क्लोज होता है, ये क्यूमुलोनिम्बस होता है, ये रेन बियरिंग। जिस पर निम्बस देखो, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल से आती है, जहां पे आपको निम्बस दिख जाए तो समझिए इसे बारिश करेगा, ये क्या आएगा, तूफान लेके आएगा, है ना। इट कैन कॉन थंडर स्टॉर्म, इट कैन कॉज थंडर स्टॉर्म एज वेल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, हाई एंड थिन फॉर्मेशन रेडिएशन थ्रू, हाँ ठीक है, सोलर रिटेन्स थ्रू पार्ट ऑफ आर्ट, ठीक है। वार्मिंग हीट, तो ये मैंने आपको समझाया ना, यही जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखिए। अब तो इसमें थोड़े अदर क्लाउड्स हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि थोड़ा सिविल सर्विसेज के क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो लेंटिकुलर क्लाउड्स होते हैं जो कि फॉर्म बाई वेवी एयर फ्लोस, ठीक है। वेवी वेवी एयर फ्लोस होता वेवी एयर फ्लोस होते हैं, और अदर ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, विद लेंस एंड सॉसर लाइक शेप एंड डिफाइंड एज। अच्छा, ये आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये क्या है, थोड़ा सा आपके वैसे ऑल्दो इतना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताना था इसमें से, इंपॉर्टेंट बताना था। एक तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड्स, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में क्या होता है, ये विंटर के अराउंड होते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर के अराउंड, तो स्ट्रेटोस्फेयर है तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर है तो सबसे ऊपर ही होगा, आपका ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होगा, तो ये आपको 15 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर के अराउंड फॉर्म होते हैं। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आइस क्रिस्टल्स होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे, है ना, डिस्प्ले ऑफ इरिडिसेंट्स एंड मदर ऑफ पर्ल अपीयरेंस, है ना। तो बेसिकली जो पर्ल होता है, जो मोती आपको पता है, उस जैसा अपीयरेंस होता है। बस आपको इसमें ये चीज याद रखनी है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, इनकी हाइट इस पे फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसी नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का क्या होता है, ये मीजोस्फेयर में फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दीजिए, यानी 80 to 90 किलोमीटर के ऊपर होता है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, 90 किलोमीटर होता है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा नाइट शाइनिंग क्लाउड्स बोला जाता है। दीज आर ओनली विजिबल एट नाइट, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, इन दोनों से, पर यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो noctilucent clouds basically are those clouds which are found at in the mesosphere are around 80 to 90 किलोमीटर above your earth surface, ठीक है। तो ये चीज हो गया है। तो सो दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक, जो आपका ये क्लाउड वाला था, इसमें ये हमारा एंड है। ऑल्सो आई हैव एडेड सम पीवाईक्यूज जो कि हम अभी पढ़ते हैं। तो देखो, अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं आपको, आप जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर देने को नहीं, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ,
एक बार देखिए क्वेश्चंस को, फिर आंसर्स लगाइए, फिर फॉलो अप लीजिए आंसर्स का, ठीक है ना। डायरेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर फायदा क्या वो करने का, है ना। तो आप एक बार पहले देखिए कैसे 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 हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी चीजें बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, बताइए, है ना। अगर मैंने आपको प्रेसिपिटेशन बताया, बस आप प्रेसिपिटेशन जब भी आप पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि निम्बस कहाँ पे। अब देखो निम्बस दो तरीके से इसमें आया हुआ है, क्यूमुलो निम्बस है और स्ट्रेटो निम्बस है। तो आप ध्यान दीजिए, क्यूमुलो निम्बस पे बहुत ज्यादा हाइट पे होता है, आपको निम्बस देखना है पहले तो। इसका एक्चुअल में आंसर होगा निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है ना। तो फॉलोइंग टाइप्स करेक्ट है कंटिन्यू, ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये पहली बात तो क्लोज है ना, क्लोज टू सरफेस। ये बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, तो इसके पास इतना वो पजेस नहीं होता, इतना मॉइस्चर कम होता है इसके पास। और इस पे क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेटिस होता है, स्ट्रेटिस से स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी आपको दिखा जाएगा ऐसे ऐसे बादल होंगे, तो इसको आप क्यूमुलो निम्बस को आप बोलेंगे कि ये जो आपका क्या कहते हैं। एक मिनट रुकना, मुझे इसे ज्यादा चेंज यहाँ से हटाने के लिए क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। अब देखिए सिंपल सा चीज है, मैंने आपको क्या बताया, रेन बियरिंग क्लाउड का। अब रेन बियरिंग क्लाउड है, तो आपको इसमें से एक ही चीज ध्यान रखनी है, रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं, ठीक है। निम्बस क्लाउड, सिंपल सा आप देखेंगे, अगर आपको कहीं पे भी ये दीज ऑल आर योर पीवाईक्यूज, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं मैंने बताया, दिस ऑल आर योर पीवाईक्यूज। यहाँ पे देखिए, रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद तो आप किसी से करेंगे, निम्बस करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, अब देखिए यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, आरडीवे टाइप आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉलोइंग करें नाउ, हाई थिन पफी व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ लुक लाइक रिपल्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, दे अपियर 20,000 फीट टू, अब यहाँ पे इन्होंने फीट यूज किया है, तो आपको कॉमन सेंस बताऊं कैसे, मैकेरल स्काई, मैकेरल स्काई लाइक, ठीक है ना। आपको इस तरीके से बताना है कि इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए बताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैकेरल स्काई क्या होता है। अच्छा, मैकेरल स्काई क्या होता है, मैकेरल इज अ काइंड ऑफ अ फिश, मैकेरल फिश होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, ये बेसिकली हम क्यूमुलस क्लाउड के लिए बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड के लिए मैकेरल फ्लश बोलते हैं, इसी को कॉटन हिप भी बोलते हैं, इसी को कॉटन हिप भी बोलते हैं। तो ये सिंपल सा चीज है। अच्छा बताइए, अब देखो इसमें कौन सा है। तो ऑल्ट, अब देखो ये क्या कर रहा है, 20,000 फीट टू 40,000 फीट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा हाइट पर नहीं, ये फीट बोल रहा है, ना कि मीटर ना किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है। तो इससे ध्यान क्या रखना है हमको, कि ये क्या ज्यादा हाइट पे नहीं होगा, क्यूमुलस होगा तो ऑल्टो ये है, क्यूमुलस हो गया तो ऑल्टो क्यूमुलस हो गया। आपको एक चीज यहाँ से क्या रखनी है हमको, कि क्यूमुलस कहाँ गया, जो क्यूमुलस ही होता है यही आपका मकैरल फिश भी बोलते हैं इसको, मकैरल फिश शेप, ठीक है। ये प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास नाउ, दिस इज अगेन दिस इज वेरी काइंड ऑफ अ कॉमन। तो फर्स्ट इज साइरस क्लाउड, से साइरस क्लाउड्स। अब अच्छा, ये आपको बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है मैंने यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा और इनसाइट वो मिलेगा कि जहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो पहला वाला देखेंगे हम लोग। अब इसका हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करनी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको आइडिया कम लग रहा है कि सर ये कुछ कुछ लग रहा है हमको नहीं आ रहा है, तो आप देखिए आपको आता क्या क्या है। पहले आप देखेंगे इसमें आपको आता क्या क्या है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकना, क्या हो गया इसमें, हाँ। चलिए देखते हैं, अब पहले देखते हैं निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस। अब देखिए फेयर वेदर कौन सा होता है, और आपका तो फर्स्ट वाला देखते हैं, सी वाला देखो, सी में 3 या 1, कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन रेन। तो ध्यान रखना, जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, जो जो काम करेंगे, जो ये होता है, क्या कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस होता है, दिस इज योर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन क्लाउड, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन होता है ना। क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस भी आपका क्या करता है, क्यूमुलोनिम्बस होता है आपका थंडर स्टॉर्म के लिए, ये आपका बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है इससे, ठीक है ना। साइरस और क्यूमुलस, ना, क्यूमुलस हो गया और सेरस हो गया। सेरस क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड होता है, और क्यूमुलस को क्या होता है, रेन गिविंग क्लाउड होता है। तो देखो, तो यहाँ से आपके कितने बचे हैं, या अब 2 1 या 2 2 कौन सा देखना, इसमें से कौन सा आएगा। एक मिनट ना, 2 2, अरे इसमें क्या, उसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, ये वाला 2 2 3, इसमें कुछ गड़बड़ है, आई थिंक इसमें ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ,
एक बार देख लीजिए। जो आपका साइरस होता है, दिस इज योर फेयर वेदर क्लाउड, ठीक है। आपका क्यूमुलस होता है, ये आपका रेन गिविंग होता है, इसमें ये भी रेन गिविंग होता है। और निम्बस होता है वो आपका हमेशा रहता है, और क्यूमुलो निम्बस होता है वो आपका थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पे कोई एरर है तो आप इसको ऑप्शंस को ना देखिए, इसको ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ मैं। आप एक बार इससे इसी से इसको प्लीज आप अपने इसमें क्या कहते हैं आपके नोट्स में बना के लीजिएगा। नेक्स्ट वन है आपका, विच टाइप ऑफ क्लाउड इज फेयर वेदर बट कैन डेवलप स्टॉर्म्स विद राइटियस कंडीशन। अच्छा, फेयर वेदर पूछा मैंने इसमें, पहले क्या बोला इसने कि फेयर वेदर बताओ कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसको राइट कंडीशन मिल जाती है तो इट इट कैन फॉर्म हमारा क्या स्टॉर्म्स भी फर्क सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, निम्बो स्टेटस तो हमेशा होता है, तो क्यूमुलस स्टेटस, तो इसमें ध्यान रखना, क्यूमुलस याद रखना, ठीक है ना। क्यूमुलस आपका, सॉरी क्यूमुलस है, क्यूमुलस नहीं आना चाहिए इसमें, एक मिनट चेक करने दो। हाँ, नहीं नहीं, इसमें क्यूमुलस ही आएगा, क्योंकि जैसी क्यूमुलस आपका नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा रेन बेयरिंग नहीं रहता है। बट अगर क्यूमुलस के साथ निम्बस आ गया, क्यूमुलो निम्बस बन गया, इट कैन फॉर्म थंडरस्टॉर्म। ये देखेंगे आप, क्यूमुलो निम्बस जैसे ही बन जाता है तो इट बिकम्स अ थंडरस्टॉर्म क्लाउड, ठीक है जी। चलो, दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। तो सारे के सारे बच्चे एक बार ये क्लास देखिएगा, ठीक है। लेट मी ए वेट, हाँ मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन, आप लोगों को कोई भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक से इशू आए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको कोई भी डाउट है पूछिए। माय नेम इज अभय यादव अगेन। चलिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, चलिए मिलते हैं जल्दी। बाय।